फ्री फायर के यार वो भी क्या दिन थे ना जब हम लोग फैक्ट्री पे उतरा करते थे और बहुत ज्यादा कैंपिंग करने के बाद प्लेटिनम तक जाते थे और अपने आप को बहुत ज्यादा प्रो समझते थे। अगर गेम के अंदर कोई भी स्कल मास बंडल वाला बंदा आ जाया करता था तो उससे हम लोग इतना दूर भागते थे कि मानो गेम के अंदर कोई भूत आ गया हो। उस टाइम पे कोई किसी को इमोट नहीं दिखाता था, कोई किसी को नूब नहीं बोलता था, सब लोग आराम से गेम खेलकर से मजे करते थे। लेकिन अभी तो हमारा गेम क्या होता जा रहा है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो फ्री फायर ओल्ड मेमोरीज। तो मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन भाई इसके लिए कंटेंट मिल ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया था ये वीडियो तो कैसे भी करके मुझे बनानी है। तो फाइनली आज 4 दिन की मेहनत के बाद गाइस आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आज हम लोग फ्री फायर के कुछ पुरानी यादों को याद करने वाले हैं जो कि फ्री फायर के हर एक प्लेयर के साथ हुई है। और हम लोग अपने पुराने फ्री फायर को भी याद करेंगे क्योंकि हमारा फ्री फायर हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था और जो बंदे फ्री फायर को खेलते थे वो भी बिल्कुल अलग थे। हम में से 90% बंदों ने फ्री फायर को अपना स्ट्रेस कम करने के लिए डाउनलोड करा था। पहले अगर हम लोगों को किसी बात की टेंशन होती थी तो हम लोग गेम को खेलते थे और गेम में आकर मजे करते थे। फिर अगर एक बार हम लोग गेम के अंदर आ गए तो भाई जितनी भी टेंशन हो, जितना भी स्ट्रेस हो, वो सब दूर हो जाया करता था। पहला हमारा फ्री फायर कुछ ऐसा था, लेकिन भाई अभी तो अगर फ्री फायर को खोलो तो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। ये बात मैं भी मानता हूँ। 2017 में चाहे हमारे फ्री फायर के ग्राफिक कितने भी लो थे, गेम के अंदर चाहे जितने भी ग्लिचेस और बग्स थे, लेकिन उस टाइम का फ्री फायर हमारे लिए सबसे बेस्ट था। अभी के टाइम में आप लोग हिप हॉप बंडल और क्रिमिनल बंडल को बहुत ज्यादा रेयर मानते हो ना, लेकिन 2017 में ये बंडल्स ऐसे पड़े रहते थे, इनको कोई यूज भी नहीं करता था। उस टाइम में हमारे गेम का जो सबसे रेयर बंडल था वो था हमारा स्कल मास बंडल और जोकर बंडल। और उनसे हम लोग इतना ज्यादा डरते थे कि मान लो अगर किसी घर के अंदर स्कल मास वाला बंदा है और अगर उसकी सिर्फ 10 HP बची है तब भी हम लोग उसके ऊपर फायर ही नहीं करते थे। पता नहीं ऐसा क्यों था, लेकिन तब भी उन दो बंडल से इतना ज्यादा डर लगता था ना कि अगर गेम के अंदर वो दोनों कभी दिख जाया करते थे तो उनके ऊपर हम लोग फायर नहीं करते थे, बल्कि उनसे इतना दूर भागते थे कि उसके बाद तो वो दिखाई नहीं देते थे। अभी आप में से बहुत सारे बंदे सोचते होंगे आखिरकार फ्री फायर को खेलने में मजा क्यों नहीं आता है, जबकि फ्री फायर को पहले तो खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता था। तो इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारे फ्री फायर के अंदर कोई भी कस्टम नहीं था और ना ही क्लैश स्क्वाड मोड था। पहले फ्री फायर में जितने भी बंदे थे सभी अपने दोस्तों के साथ खेलते थे और रैंक गेम में मजे करते थे। लेकिन जब से गेम के अंदर एक कस्टम आया है ना तो कोई बंदा अपने दोस्तों के साथ रैंक गेम तो खेलता ही नहीं है। आज के टाइम में हर बंदे को अपना गेम प्ले अच्छा करना है, लेकिन शायद वो लोग ये चीज भूल चुके हैं। उन लोगों ने फ्री फायर को डाउनलोड क्यों करा था। गेम के अंदर ये सब चीजें करने से भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है और इसी वजह से गेम को खेलने में मजा नहीं आता है। अगर अभी मैं आप लोगों से बोलूं ना कि आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ रैंक गेम लास्ट टाइम कब खेला था, तो आप में से बहुत सारे बंदों को तो ये चीज याद भी नहीं होगी। तो भाई अब भी मौका है, आप लोग कस्टम वगैरह छोड़ो, अपने दोस्तों के साथ रैंक गेम खेलो और गेम के अंदर मजे करो। फ्री फायर के वो भी के दिन थे ना जब हम लोगों को फ्री फायर खेलने के लिए इंतजार नहीं होता था। हम लोग जैसे अपने स्कूल से आते थे तो हम लोग अपने बैग को ऐसे फेंक कर सीधा अपना मोबाइल उठाते थे और फिर अपने जितने भी दोस्त होते थे उनके साथ फ्री फायर खेलते थे। उस टाइम पे हमारे लिए फ्री फायर सब कुछ था, चाहे अगर हम लोग स्कूल में हो या फिर कहीं पर भी हो। अगर बातें चलती थी तो वो सिर्फ फ्री फायर की होती थी। हम लोग अपने दोस्तों को ये बताते रहते थे आज मैंने इतने हेडशॉट मारे, इतने बंदों को किल करा। और पहले के टाइम में भाई टॉप अप वगैरह ये तो हम लोग करते नहीं थे। तो पता है शो ऑफ किस चीज से करते थे, हम लोग अपने दोस्तों से बोलते थे भाई ये देख मैंने फोर्ड कैरेक्टर निकाल लिया, और कोई बंदा बोलता था भाई ये देख मैं प्लेटिनम पे पहुंच गया। और उस टाइम का जो प्लेटिनम था ना भाई अभी का ग्रैंड मास्टर भी वैसा नहीं है। अब सोचो उस टाइम पे प्लेटिनम करना इतना मुश्किल था तो भाई हीरोइक वाले बंदों को कितनी ज्यादा इज्जत मिलती थी। अगर गेम या फिर ग्रुप के अंदर कोई हीरोइक वाला बंदा आ जाया करता था तो हम लोग इतना ज्यादा खुश हो जाया करते थे और रोने लगते थे और उस बंदे से बोलते थे भाई हमें फ्रेंड लिस्ट में ले लो। और उसके बाद में हीरोइक वाले बंदे भाई बेइज्जती कर दिया करते थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार फ्री फायर में किसी बंदे के पास इमोट देखा था ना तो उस बंदे को देखकर मैं इतना ज्यादा शौक रह गया था ना कि आखिरकार उस बंदे के पास इमोट आया कहां से। क्योंकि अगर उस टाइम पे किसी बंदे के पास इमोट होते थे ना तो हम लोग उसको सबसे अमीर बंदा मान लिया करते थे। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर था शूट डांस वाला इमोट, जिसके पास ये इमोट होता था तो उस बंदे को हम लोग गेम का सबसे बड़ा प्रो प्लेयर मान लिया करते थे। वैसे यार गेम के वो भी क्या दिन थे ना जब गेम के अंदर कोई भी डीजे आलोक स्काइलर जैसे कैरेक्टर्स नहीं थे, सभी बंदे एडम लेकर खेला करते थे और जिसके पास भी क्लाई या फिर मिगुल कैरेक्टर होता था तो हम लोग उनको बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर समझते थे। और फ्री फायर में एंड्रू कैरेक्टर लेकर तो हर बंदे ने जरूर खेला है, चाहे वो बंदा लाखों डायमंड टॉप अप करता हो या फिर फ्री फायर में टॉप अप करता ही नहीं हो, हर बंदे ने एंड्रू कैरेक्टर को जरूर यूज करा है। क्योंकि यार आलोक के आने से पहले गेम का सबसे हैंडसम कैरेक्टर था एंड्रू। ये बात मुझे आज भी सोच के इतनी हंसी आती है ना। जब पहली बार मैं फ्री फायर में सेफ जोन को देखा था तो उसको देखकर मुझे समझ में नहीं आया था आखिरकार ये क्या चीज आ रही है। मुझे लगा था फ्री फायर के अंदर शायद कोई एलियंस भी आते हैं जो आसमान से आ रहे होंगे, तो इसलिए सेफ जोन से बचने के लिए मैं जाकर घर के अंदर छुप गया था। और इसके बाद जब जोन की वजह से मैं एलिमिनेट हो गया था तो मुझे लगा था गेम के अंदर हैकर्स होंगे जिसने मुझे मार दिया होगा। लेकिन जब आज ये बात मैं सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आती है। और हाँ, फैक्ट्री फाइट को तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं भाई, वो फ्री फायर की सबसे यादगार चीज थी। पहले हम लोग फैक्ट्री पे उतरा करते थे, वहां पर हम लोग का क्लास सिर्फ लेवल 2 या फिर 3 का होता था, तो हम लोग ट्राई ये करते थे सामने वाले बंदे के सिर्फ हेडशॉट मार दे। और पहले तो फैक्ट्री के ऊपर कम से कम 20-30 बंदे उतरते थे जिनसे फाइट करने में बहुत मजा आता था। और पहले अगर फैक्ट्री के ऊपर एयर ड्रॉप गिर जाया करता था फिर तो हम लोग इतना ज्यादा खुश हो जाया करते थे ना कि मैं बता नहीं सकता। अगर अभी के टाइम में कोई हमें 10,000 डायमंड भी दे देना तब भी इतनी खुशी नहीं होती है जितनी उस टाइम होती थी। पहले फ्री फायर में हर एक बंदे का सिर्फ सपना होता था इलाइट पास लेने का, क्योंकि उस टाइम में फ्री फायर के 95% बंदे टॉप अप नहीं करते थे। लेकिन ये जो इलाइट पास लेने का सपना था ना ये फ्री फायर ने खुद पूरा करा था हर एक बंदे को फ्री में इलाइट पास देकर। फ्री फायर ने हमें रैम्पेज का इलाइट पास और कॉपर वाला इलाइट पास बिल्कुल फ्री में दिया था और उस टाइम पे हर एक बंदे का दिल जीत लिया था। लेकिन भाई अभी तो फ्री फायर वाले लूटने में लगे
लगे रहते हैं, जिस वजह से बहुत सारे बंदे फ्री फायर को क्विट करते जा रहे हैं। और गाइस अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट करके बताना कि आप भी अपने फ्री फायर के पुराने दिनों को मिस कर रहे हो, क्योंकि यार मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ। और हाँ गाइस कुछ टाइम बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तो गाइस क्या आप लोग उससे पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर करा सकते हो? आपकी तरफ से ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो भाई लोग आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलो अभी अपने वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारे पुराने फ्री फायर के अंदर हर चीज बहुत ज्यादा बैलेंस थी और बहुत ज्यादा अच्छी भी थी। जब भी रियल लाइफ के अंदर विंटर्स आते थे तो यार गेम के अंदर भी स्नो पड़ती थी, जिससे हम लोग रियल लाइफ को रिलेट कर पाते थे और बहुत ही ज्यादा मजा आता था। पहले के फ्री फायर में एक ड्रैगन भी आता था जो कि यार पीक से गुजरता था और उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी जिसको सुनकर हम लोग लिटरली डर जाया करते थे। और एक और चीज है जिसको सोचकर मुझे बहुत हंसी आती है, हमारे गेम के अंदर जो M79 गन है ना, पहले ऐसी कहीं पर भी पड़ी हुई मिल जाया करती थी और उसकी जो एमओ थी वो भी ऐसी मिल जाया करती थी। लेकिन जब पहली बार मैंने M79 की एमओ को देखा था ना, तो मुझे लगा था ये कोई बल्ब है या फिर कोई टॉर्च है, क्योंकि यार पहले फ्री फायर के अंदर बारिश भी होती थी और रात भी होती थी, तो मुझे लगता था ये तब काम आएगी। लेकिन बाद में जाकर पता चला भाई वो तो ग्रेनेड लॉन्चर की एमओ थी। और इसके कुछ टाइम बाद ही हमारे गेम के अंदर आया था अब तक फ्री फायर का सबसे बेस्ट मोड, जो कि था ज़ॉम्बी मोड, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ज़ॉम्बी होते थे तो उसको हम लोग मारते थे। और फिर लास्ट में आता था एक बहुत ही बड़ा सा ज़ॉम्बी जो कि देखने में थैनोस की तरह लगता था, तो उसे मारना होता था। उसके बाद में टोकन्स मिलते थे जिससे हम लोग बहुत सारी चीजें ले सकते थे, जैसे कि गन स्किन, बंडल्स और भी बहुत कुछ। और पहले जब भी किसी बंदे को मैं लॉबी के अंदर गन लाते हुए देखता था तो मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाया करता था कि आखिरकार उस बंदे को गन कहां से मिली। और बहुत टाइम तक तो उन बंदों को मैं हैकर समझता था, लेकिन बाद में जाकर पता चला वो सब लेजेंडरी गन स्किन की वजह से होता है। उसके बाद से भाई मैं भी लग गया था कि कैसे भी करके मुझे लेजेंडरी गन स्किन लेनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास लेजेंडरी गन स्किन होगी तो जैसे मैं प्लेन से उतरूंगा तो डायरेक्ट मुझे वो गन मिल जाएगी और मैं फैक्ट्री पे जाके सभी बंदों को मार दूंगा। और शुरुआत में तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे फैक्ट्री हमारे लिए सब कुछ थी, तो इस चक्कर में मुझे लेजेंडरी गन स्किन तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन भाई मुझे मिल गया था मिगुएल कैरेक्टर। और पहले का जो हमारा फ्री फायर था ना, वो 1-2 GB रैम वाले मोबाइल में तो भाई इतना बढ़िया चलता था जितना भी 8 GB रैम वालों के फोन में भी नहीं चलता है। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने फ्री फायर को डाउनलोड करा था, उस टाइम में मेरे पास था 2 GB रैम का फोन और मेरा एक दोस्त था जो कि यार 500 MB रैम वाले मोबाइल के अंदर खेला करता था, लेकिन भाई तब भी उसको कभी गेम के अंदर लैग देखने को मिला ही नहीं। तो ऐसा था हमारा पुराना फ्री फायर। मैं तो यार हमेशा यही बोलता हूँ फ्री फायर वालों को फ्री फायर लाइट वर्जन निकालना चाहिए, जो कि यार बनाओ 1-2 GB रैम वाले प्लेयर्स के लिए और उसमें सब कुछ पुराने फ्री फायर की तरह। मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि वो वाला फ्री फायर 100% चलेगा, क्योंकि यार बहुत सारे बंदों को ये लैग का इशू आता है। और एक मेमोरी तो भाई हमेशा से मेरे दिल में, पहले हम लोगों के पास इमोट तो होते नहीं थे, तो अगर हम लोग कभी भी बोया कर लिया करते थे तो हम लोग इमोट दिखाने की जगह भाई उठक बैठक करने लगते थे या फिर आसमान में गोलियां फायर करने लगते थे। और पहले हमें गनों के बारे में तो कुछ पता होता नहीं था, तो जो भी हमें गन ऐसी मिलती थी तो हम लोग उसको उठा लिया करते थे। पहले मैं एक हाथ में AK ले लिया करता था और दूसरे हाथ में स्कार ले लिया करता था। और MP40 और शॉटगन तो मुझे इतनी बुरी लगती थी, क्योंकि मैं उनको लॉन्ग रेंज में फायर करता था और उसके बाद जब उनकी गोलियां नहीं लगती थी तो मुझे इतना गुस्सा आता था ना, और मैं सोचता था यार इसमें तो स्कोप भी नहीं लगता है, ये तो बेकार गन है। इसी वजह से मैंने गेम को स्टार्ट करने के 5 महीने तक MP40 और शॉटगन को यूज ही नहीं करा था। पहले हमारी जो लॉबी थी उसके अंदर भी ट्रेन हुआ करती थी और उस ट्रेन से ठोकर खाने से ज्यादा कोई चीज मजेदार नहीं थी। और गेम के अंदर जाकर हम लोग ढूंढते थे ग्रोजा या फिर ड्रैगन को, क्योंकि उस टाइम में हमें ऐसा लगता था इन 2 गन को लेने के बाद भाई मैं प्रो बन जाऊंगा। और गाइस आज की वीडियो बनाने में भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि आपके साथ साथ मेरी भी जो पुरानी यादें थी वो ताजा हो गई। तो गाइस कमेंट करके बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और उन्हें भी अपनी पुरानी यादें ताजा कराना। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। और हाँ गाइस कल वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग हमारे 10,000 डायमंड की गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, तो जल्दी जाकर वाली वीडियो देख लेना।